सरकार सैयदना गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शख्सियत में सिर्फ इस उम्मत के बूढ़े मर्दों और औरतों के लिए नहीं, जवान मर्दों और औरतों के लिए नहीं, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला ने इस शख्सियत में इस उम्मत के बच्चों के लिए भी ऐसा बेमिसाल सबक रखा है कि अगर माँ बाप अपने बच्चों को इस शख्सियत के बचपन के आईने में परवान चढ़ाएं और उनकी परवरिश और तरबियत करें, तो इस अंदाज की तरबियत और परवरिश इस उम्मत की नई नस्ल के लिए और इस उम्मत की नाशगुफ्ता कलियों के लिए, जिनके कांधों पर मुस्तकबिल में इस उम्मत की जिम्मेदारियां आने वाली हैं, जो मुस्तकबिल में इस उम्मत के लिए पिलर का काम करने वाले हैं, अगर उनकी तरबियत और परवरिश सरकार सैयदना गौसे आजम के बचपन के आईने में की जाए तो यकीनन वो बच्चे जिन्हें सरकार सैयदना गौसे पाक की जिंदगी और आपके बचपन को आईना बनाकर परवान चढ़ाया गया हो, वो जरूर जरूर मुस्तकबिल में बड़े होकर इस उम्मत की तरक्की, इस उम्मत के उरूज और इस उम्मत की कामयाबी और कामरानी और नेक नामी का जरिया बनेंगे। कि जिस बुनियाद पर एक माँ ने शेख अब्दुल कादिर की तरबियत की, तो शेख अब्दुल कादिर उन बुनियादों पर खड़े होकर, उन बुनियादों पर परवान चढ़कर, उन बुनियादों पर तरबियत पाकर वो तन्हा एक शख्स और एक शख्सियत होकर आज एक आलम की रहनुमाई और एक आलम की दस्तगीरी और क़यादत का फरीजा अंजाम दे रहे हैं। हमें गौर करना होगा कि शेख अब्दुल कादिर जीलानी, इनकी बुनियाद में वो कौन सा उन्सुर है, वो कौन सा बुनियादी बीज है, वो कौन सा पानी और कौन सी खाद है, और तरबियत की वो कौन सी असास और उसूल हैं जिनकी बुनियाद पर इनकी वालिदा ने इनकी तरबियत फरमाई और इन्हें परवान चढ़ाया। और फिर उसके नतीजे में शेख अब्दुल कादिर जीलानी ही ना रहे, बल्कि गौसे आजम के मनसिब पर फाइज हुए और अल्लाह तबारक व तआला ने गौसियत कुबरा के मकाम पर आपको मुतमक्किन फरमाया।